हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेज पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति चैप्टर का। त्रिकोणमिति जो कि मैथ का सबसे अहम चैप्टर है और उसी चैप्टर का वीडियो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। विद्यार्थियों के लिए खासकर ये चैप्टर जो है मैथ में पूरा सरदर्द बना हुआ रहता है और आप लोगों का भी जो है सरदर्द बना हुआ है ये चैप्टर, इसीलिए ये वीडियो जो है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और त्रिकोणमिति का ऐसा नहीं कि ये पहला पार्ट है, ये जो है पांचवा पार्ट है, यानी कि हम इससे पहले 4 वीडियो बना दिए हैं आप लोगों के लिए और वो सारा वीडियो आपको जो है प्ले लिस्ट चेक कीजिएगा इस चैनल पर जाकर, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा सारा वीडियो त्रिकोणमिति का। ठीक है, त्रिकोणमिति में अब आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को। देखिए, त्रिकोणमिति के अंदर जो है 8.4 एक प्रश्नावली है, वहाँ पर देखिएगा तो कई सारे क्वेश्चन आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, यानी प्रूफ करके दिखाना पड़ता है वैसे सवाल, जो उसमें से भी कठिन कठिन सवाल और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं लाइन से पढ़ाऊंगा सारा क्वेश्चन, जो एग्जाम के लिए छाटा छाटा क्वेश्चन सब है, मतलब बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ये सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आए हैं। तो इस वीडियो के अंदर उन सभी प्रश्नों को जो है हम एक एक करके बनाने वाले हैं। ठीक है, बस आपको पेशेंस रखकर इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। चैनल पर अभी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिद्ध करने वाले कठिन प्रश्न, यानी आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जितने भी क्वेश्चन सिद्ध करने वाले आपके एग्जाम के लेकर बनता है, ठीक है, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे। आपको पेन पेपर लेके बैठ जाना है और अभी से जो है नोट डाउन करते जाना है जो जो पॉइंट हम लिखाएंगे या फिर बतलाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आज का हम लिए हुए हैं जो कि आपके एग्जाम 2022 में पूछे हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि सेक के पावर 4a माइनस सेक के पावर 2a बराबर 10 स्क्वायर a प्लस 10 के पावर 4a, यानी इतना बराबर ये प्रूफ करके दिखाना है। प्रूफ करने में तो आपको हम कई बार बतला चुके हैं कि ये होता है, इधर वाले पक्ष को बोलते हैं LHS और इधर वाले पक्ष को बोलते हैं RHS, इसको बोलते हैं RHS। हमारे पास 2 ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप इधर वाले पक्ष को पकड़िए और तब तक बनाइए जब तक कि इधर वाला पक्ष यानी कि RHS ना आ जाए। ठीक है, एक तरीका ये है। और एक तरीका ये है कि आप RHS को पकड़िए और तब तक बनाइए जब तक कि LHS ना आ जाए। ठीक है, ये तरीका है। तीसरा तरीका भी है और वो क्या है कि आप क्या करिएगा, इधर जो LHS होता है इसको अलग बनाइएगा और इधर जो RHS होता है इसको अलग बनाइएगा। अभी दोनों जहां पर आकर बराबर हो गया वहीं पे हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है, यानी सिद्ध प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीका से हम करेंगे। हमको जो तरीका सहूलियत लगेगा, आसान लगेगा, वही तरीका का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि तीनों तरीका है तो तीनों तरीका से आपको हम बनाकर दिखाएंगे, ऐसा नहीं। और ऐसा आप लोगों को भी नहीं करना है। ठीक है, आता भी है तो आपको करना नहीं है, केवल एक तरीका का इस्तेमाल करना है जो आसान हो। ठीक है, चलिए हम इसमें से इसको पहले बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं पहले हल। ठीक है, हल लिखने के बाद इन दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष लेते हैं। चलिए, इसको बोलते हैं LHS, तो यहाँ पर ले लेते हैं LHS लेते हैं। क्या है LHS? ये है सेक के पावर 4a माइनस सेक के पावर 2a। ठीक है, ये हमारा है LHS। अब इसी के बराबर हमें प्रूफ करके दिखाना है, ये वाला। ठीक है, चलिए, एक फार्मूला आता है, याद रखिएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में फार्मूला बनेगा एक, जैसे कि सेक स्क्वायर a बराबर होता है, सेक स्क्वायर a बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर a, 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ठीक है, याद रखिएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेक के पावर 4a, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक के पावर 2a लिखेंगे और इसका होल पावर 2 देंगे तो कोई दिक्कत ना होगा। माने सेक के पावर 4a है तो इसको हम सेक के पावर 2a दे किया, उसका होल पावर 2, क्योंकि रूल क्या कहता है कि मान के चलिए अगर यहाँ लिखा हुआ है x, जैसे a कोई नंबर है, इसका पावर x लिखा हुआ है और इसका होल पावर अगर y लिखा हुआ है तो इन दोनों पावर में गुना हो जाता है। ठीक है, जैसे 2 के पावर यदि 3 है और इसका होल पावर यदि 4 है तो ये हो जाएगा 2 के पावर
4 दूना 8, सॉरी 4 तिया 12, पावर पावर में गुना। जब पावर का भी पावर हो तो पावर पावर में गुना हो जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 2 में 2 से गुना करेंगे तो सेक के पावर में 4 हो जाएगा, यानी इसी को हम इतना के रूप में लिखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। माइनस ये जो सेक स्क्वायर ए है ना, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो ब्रैकेट में देना है, ब्रैकेट में आपको देना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, ठीक है, टेन स्क्वायर ए। क्लियर है बात यहाँ तक। अब समझिए, अब आगे समझिए, यहाँ पर से इसको इसके अंदर में देखिए क्या है लिखा है सेक स्क्वायर ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए को, सेक स्क्वायर ए के बदले लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे इसके बदले लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, और इसके होल पावर में कितना लगा हुआ है 2, ये पावर 2 रहबे करेगा। क्लियर है बात। अब चलिए माइनस को अंदर ले लेते हैं, ये जो माइनस है ना बाहर, इसको अंदर ले लेते हैं। तो माइनस ये एक प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होगा -1 हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस माइनस में टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, ये वाला टेन स्क्वायर है देना के देना। क्लियर है बात, केवल माइनस को हुल्का दिए हैं। अब यहाँ पर समझना है हमको, यहाँ इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है a स्क्वायर, तो a मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। देखिए b का मान कितना है, b का मान है 10 स्क्वायर, b का मान है 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर देखिए 10 स्क्वायर a, और इसका देना पड़ेगा स्क्वायर, इसका देना पड़ेगा स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b हमारा है 10 स्क्वायर a, तो इसके जगह पर देना है स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान 1 है, इंटू b का मान कितना है, तो b का मान है 10 स्क्वायर a, ठीक है, ये हो गया 2ab हो गया। और लास्ट का है -1, ये वाला -1, और माइनस में 10 स्क्वायर a, 10 स्क्वायर a, ये जैसे है वैसे रहेगा। क्लियर है बात। चलिए अब आगे समझिएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करने पर क्या होगा 1 होगा, फिर प्लस में 10 के स्क्वायर का भी ये स्क्वायर है, तो जब पावर का भी पावर हो तो पावर पावर में क्या होता है गुना होता है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हम 10 के पावर 4a लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस में यहाँ से गुना करना है हमको, ठीक है, तो क्या होगा 2 एकम 2, 10 के पावर 2a, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस में सॉरी माइनस में 1 है, और फिर माइनस में 2 नहीं है यहाँ पे सीधा है 10 के पावर 2a है। बात समझ में यहाँ तक आ गया। अब चलिए यहाँ पर ध्यान समझना है हमको, ये प्लस में 1 है और ये माइनस में 1 है, दोनों घट गया, तो बचा क्या, तो यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो बच गया हमारे पास वो क्या है, यहाँ पर है माइनस में 10 स्क्वायर ए, इसको हम a गो 10 स्क्वायर ए पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे प्लस में दिख रहा होगा 2 गो 10 स्क्वायर ए, मतलब 2 10 स्क्वायर का a का मतलब हुआ 2 गो 10 स्क्वायर ए, और यहाँ पर a गो 10 स्क्वायर ए, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो a गो बच जाएगा, 2 गो 10 स्क्वायर ए में से a गो 10 स्क्वायर ए चला गया, तो प्लस में बचेगा a गो 10 स्क्वायर ए, और इधर में क्या है 10 के पावर 4a, यानी ये इन दोनों में काम किए तो कितना बच गया a गो 10 के पावर 2a बच गया, और यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ बच गया प्लस में 10 के पावर 4a, और यही चीज़ जो है हमको RHS में लाकर दिखाना था। इस पहले पक्ष को ध्यान समझिए, क्या लिखा था 10 के पावर 2a प्लस 10 के पावर 4a, तो देखिए यही हमारा है RHS, और यही चीज़ हमें सिद्ध करके दिखलाना था, हो गया सिद्ध। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये तरीका जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कॉपी पेन पकड़िए, उसके बाद बनाने का प्रयास आप खुद से भी कीजिए, तभी जाके हो जो है मैथ कंट्रोल में आने वाला है, नहीं तो मैथ किसी भी स्टूडेंट के बस की बात नहीं है जो मैथ को कंट्रोल कर ले, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसका अगला सवाल हमारा है कि सिद्ध करें कि सेक ए इंटू कॉसेक ए बराबर 10a प्लस कॉट ए। ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछे हुआ है, फर्स्ट सिटिंग में पूछे हुआ है। तो ऐसा मत समझिए कि जो हम क्वेश्चन अब बता रहे हैं वो क्वेश्चन जो है कभी पूछा नहीं है, ठीक है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल, ठीक है, हल लिखेंगे। अब यहाँ पे हम सवाल को ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका देखिए ये हमारा LHS पक्ष है और ये हमारा RHS पक्ष है। अब इन दोनों पक्ष में से कोई एक पक्ष लेना है हमको, ठीक है।
अभी हम क्या बोले हैं कि जो सहूलियत लगेगा हमको, अगर सहूलियत बन रहा है सवाल को बनाने में LHS से, तो LHS पकड़ेंगे और तब तक बनाएंगे जब तक कि RHS ना आ जाए। और यदि RHS पकड़कर सहूलियत बन रहा है तो हम क्या करेंगे, RHS लेकर बनाएंगे। तो इस सवाल को बनाने के लिए RHS से पकड़ के बनाएंगे तो ज़्यादा सहूलियत मिलेगा, इसीलिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे RHS, यानी इसको बनाने के लिए हम RHS पकड़ेंगे। क्या है वो RHS, तो वो लिखा है 10A, ठीक है, प्लस में cot A, ठीक है। अब इसी को पकड़कर तब तक बनाना है जब तक कि इधर वाला पक्ष यानी कि sec A इंटू cosec A न आ जाए, ठीक है। चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा है 10A प्लस cot A, तो इसको आप सरल अनुपात में चेंज कीजिए क्योंकि ये दोनों कठिन निष्पत्तियां हैं, ठीक है। अब ये 10A को अगर हम सरल अनुपात में लाते हैं तो बराबर होगा sin A बट्टा cos A। क्या होगा, sin A बट्टा cos A। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है cot A, तो cot A को अगर हम सरल अनुपात में लाते हैं तो 10A का ना उल्टा cot होता है, तो अगर 10 में sin बट्टा cos होता है तो cot में cos A बट्टा sin A हो जाएगा, उसी का उल्टा, ठीक है ना बात। चलिए क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर लिखा हुआ 10A, तो यहाँ क्या लिखेंगे, sin A बट्टा cos A, क्या लिखेंगे, sin A बट्टा cos A लिखेंगे, cos A, क्लियर है। प्लस का चिन्ह, यहाँ cot A लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे cos A बट्टा sin A, ठीक है। और इतना करने के बाद हमको क्या करना है, बट्टा पर का जोड़ दिख रहा होगा, ये दोनों बट्टा में है ना, तो बट्टा पर का जोड़ कर लेना है। cos और sin का लघुत्तम लेंगे, LCM लेंगे, तो क्या होगा, तब ये हो जाएगा हमारा cos A इंटू साइन A, क्योंकि ये दोनों अलग अलग निष्पत्तियां है तो सीधा दोनों इंटू में यानी गुना में रह जाएगा, ठीक है। तो cos A इंटू साइन A। अब इसके नीचे वाला क्या है, इसके नीचे में cos A है, तो cos A से पूरे में देंगे भाग, तो केवल cos A न कटेगा, तो बचेगा क्या, तो sin A। तो जो sin A बचेगा उससे ऊपर का वाला, ऊपर sin A है ना, तो इस साइन से साइन में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर A, क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर A। प्लस का चिन्ह, इसके नीचे वाले साइन से अगर पूरे में भाग देते हैं तो केवल साइन से साइन कटेगा तो बचेगा कॉस, तो इस वाले माने इस कॉस से इसके ऊपर वाले कॉस में गुना करेंगे क्योंकि ऊपर में भी कॉस है और यहाँ बच भी रहा है कॉस, कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। अब समझिएगा जरा, एगो फार्मूला आप लोग पढ़े होइएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आपको ऊपर में कुछ ऐसा ही फार्मूला दिख रहा होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इन दोनों के बदले हम 1 इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीचे की बात किया जाए तो यहाँ लिखा है कॉस ए इंटू साइन ए, क्या लिखा है, साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ समझिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस ए इंटू 1 बट्टा साइन ए, 1 बट्टा साइन ए। भाई साइन देखिए दोनों में गुना कीजिएगा तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है, नीचे में कॉस इंटू साइन ही आएगा। अब जरा देखिएगा 1 बट्टा कॉस को अगर हम 1 बट्टे कॉस को अगर हम कठिन निष्पत्तियां में चेंज करें तो वो क्या निकल के आएगा, तो 1 बट्टा कॉस बराबर होता है बाबू सेक ए, क्या होता है, सेक ए। और 1 बट्टे साइन बराबर क्या होता है, तो ये होता है कॉसेक ए, क्या होता है, ये कॉसेक ए होता है, बीच में इंटू रहेगा। यानी देखिएगा गौर से, तो LHS वाला पार्ट हमारा यही है, सेक ए इंटू कॉसेक ए, और यही चीज हमें क्या करना था, सिद्ध करके दिखलाना था, यही है LHS। ये हो गया प्रूफ, देख लीजिए कितना आसान तरीका से आपको हम बतलाए हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना है तो पेन पेपर उठाना पड़ेगा बाबू, बोल रहे हैं ना हम, ऐसा कीजिएगा तब भी जाकर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाइएगा। अगर हम समझा दिए इसको तो आप बैठ के खुद से एक बार इसको ट्राई कीजिए खुद से, ठीक है, जहाँ फंसिएगा वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर अगला है, सिद्ध करे कि 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस में 2 बराबर लाना है सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ पर 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 बराबर लाना है सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए इसको ट्राई करके बताते हैं, देखिएगा जरा गौर से। यहाँ पर सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ हल लिखेंगे, हल, ठीक है, हल लिखेंगे
और यहाँ पे ये वाला है LHS, तो इसको बनाने के लिए LHS का प्रयोग करेंगे। देखिए इस सवाल को हल्का भी मत लीजिएगा, ये सवाल जो है 2012 में, 2022 में और 2023 में रिपीटेड क्वेश्चन है, माने रिपीट हो रहा है, और 22-23 में फिलहाल भी पूछे हुआ है, तो 25 में आने की सबसे ज़्यादा संभावना इस सवाल की है 2 नंबर में। ठीक है, चलिए LHS क्या है हमारा, तो ये है 10 स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए अब प्लस में 2 है। ठीक है, अब इसके बराबर लाना है सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर 10 स्क्वायर ए जो लिखा हुआ है ना, इसके बदले हम क्या लिखेंगे, इसके बदले लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। तो अगर यहाँ से हम 10 का सूत्र निकालना चाहे तो 10 के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेक वाला को भेजना पड़ेगा उस पार, तो इधर बचेगा 10 स्क्वायर ए, इधर बचेगा 10 स्क्वायर ए, अब बराबर हो जाएगा 1। ये उधर 1 पहले से है, इधर सेक भेजेंगे इधर से, तो ये माइनस में चला जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो फार्मूला ये बन जाएगा 10 स्क्वायर ए का। बात समझ में आ गया। उसी प्रकार से एक फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस प्लस में 1 मिनट, ठीक है, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ठीक है, ए यार फार्मूले गलत लिखा गया साला। यहाँ पर सही लिखे हुए हैं, दोनों क्वेश्चन से लगा टेन मेरे सवाल सर है। देखिए 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 लिखा है ना, यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, और यहाँ से हमको 10 स्क्वायर ए का निकालना है फार्मूला, तो 10 स्क्वायर को उधर भेज दीजिए और जो 1 है ना इसको इधर ले आना है। तो इधर क्या है, इधर है सेक स्क्वायर ए, और 1 को इधर लाना है तो वो माइनस में 1 आ जाएगा, और इधर से जब 10 स्क्वायर ए को उधर भेजेंगे तब प्लस में जाएगा 10 स्क्वायर ए, माइनस में है ना तो प्लस में। तो 10 स्क्वायर ए बराबर हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या है ये क्या है, तो ये है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर ए की जगह पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ कॉट स्क्वायर ए है, तो उसका भी एक फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या बनता है, कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब यहाँ से भी क्या करना है, इसको उधर ले जाना है और इसको जो है 1 को इधर ले आना है। तो इधर क्या है, इधर तो पहले से है कॉसेक स्क्वायर ए, 1 इधर आएगा तो माइनस में 1, और इधर चला जाएगा कॉट स्क्वायर ए, प्लस में चला जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए बराबर ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। क्या करना है इस्तेमाल, तो इस्तेमाल करना है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये प्लस में 2 है। बात यहाँ तक क्लियर है। अरे कुछ नहीं करना है यार, 10 स्क्वायर ए के बदले क्या लिखना है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और कॉट स्क्वायर ए के बदले लिखना है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये प्लस 2 जैसे के तैसे। आगे क्या करना है, तो देखिए जरा गौर से, ये सेक स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस में इसको साथ में लिखिए कॉसेक स्क्वायर ए, और ये माइनस में 1 तो माइनस में 2, और ये प्लस में 2। अब इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, घट गया दोनों, बच गया सेक स्क्वायर ए प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से सवाल थोड़ा सा मोड़ लेगा। अब मोड़ क्या लेगा, तो चलिए देखिए, ये कठिन निष्पत्तियां है, इसको यदि हम सरल में लाते हैं तो सेक वाला को सरल में लाने के लिए क्या लिखेंगे, 1/cos। क्या लिखेंगे, 1/cos। तो 1/cos लिख देना है, cos, ठीक है, 1/cos लिखना है यहाँ पे। देखिए 1/cos हो जाएगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर भी स्क्वायर देना पड़ेगा, प्लस इसको लिखेंगे 1/sin स्क्वायर ए, स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, अगर स्क्वायर नहीं होता तो 1/sin सीधा यहाँ पर हम लिखते। ठीक है, अब चलिए अब क्या करना है, तो अब बट्टा पर का जोड़ कर लेना है। तो बट्टा पर का जोड़ जब करेंगे तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का एलसीएम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कि ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए
कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए। देखिए आप कॉस स्क्वायर ए से पूरे में भाग दीजिएगा तो केवल कॉस से कॉस कटेगा तो बचेगा साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए से 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस का चिन्ह, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया तो बच गया कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से 1 में गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो बराबर 1 होता है, 1। और नीचे की बात किया जाए तो कॉस स्क्वायर ए क्या बच गया, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। नीचे वाला कुछ नहीं करना है, नीचे वाले को ये जैसे है वैसे ही रहेगा। ऊपर में केवल साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है तो वो 1 लिख दिए, नीचे वाला जना कहते ना। अब आगे समझिए, अब यहाँ पर थोड़ा इसको छोटा कर देते, ठीक है, ऊपर कर देते। देखिए अब यहाँ पर क्या करना है हमको, अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा ये इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/1 कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 साइन स्क्वायर ए। इसको लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में गुना करेंगे नीचे से नीचे तो यही होगा और ऊपर में 1 से 1 गुना करेंगे तो इतना ही होगा, ठीक है। अब देखिए 1 कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है, इंटू 1 साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो ये होता है कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। और यही हमारा जो है वो है RHS के अंदर, ठीक है। देखिए RHS के अंदर यही है हमारा, देखिएगा सवाल में, ठीक है, RHS के अंदर यही है, ये है हमारा RHS। और यही चीज़ हमको ला कर दिखाना था। देखिए सेक स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो चलिए सवाल हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना पड़ेगा जगह जगह पर कि किस चीज़ में कहाँ से हम टर्निंग लेने वाले हैं, ठीक है। यानी ये सब चीज़ होगा प्रैक्टिस से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। सवाल अगला है कि सिद्ध करें कि सेक के पावर 4a माइनस 10 के पावर 4a बराबर 1 + 2 10a। ये लाना है, यानी प्रूफ करके दिखाना है। चलिए यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद ये हमारा LHS है तो LHS पकड़ लेते हैं। क्या है LHS, LHS, और ये LHS क्या है, ये है सेक के पावर 4a माइनस 10 के पावर 4a है। बात समझ में आ गया। चलिए एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं। वो काम क्या होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे सेक के पावर 2a लिख कर और इसका होल पावर 2 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। सेक के पावर 2 देकर इसका होल पावर 2, क्योंकि पावर का जब पावर होता है तो पावर में गुना हो जाता है, ठीक है। माइनस यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 10 के पावर 2a और इसका होल पावर 2, क्योंकि पावर का पावर रहेगा तो गुना हो जाएगा दोनों पावर में। क्लियर है बात, चलिए समझ रहे हैं आप लोग। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसको a मानकर चलिए, किसको, सेक स्क्वायर a को a मानकर चलिए और इसको b मानकर चलिए। और यहाँ से एक फार्मूला बनता है, फार्मूला क्या बनता है, तो फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगा देने वाले हैं, यही वाला फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर सेक स्क्वायर a, इसका होल स्क्वायर, तो इसको हम a मान के चलेंगे तो a स्क्वायर, माइनस इसको b मान के चलेंगे तो b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a मतलब क्या, तो a मतलब सेक स्क्वायर a, ठीक है, a मतलब a प्लस b मतलब 10 स्क्वायर a, ठीक है। तो a प्लस बी हो गया। अब इंटू में a माइनस बी, तो a मतलब a का मान है सेक स्क्वायर a और माइनस b का मतलब 10 स्क्वायर a, ठीक है, 10 स्क्वायर a। मतलब इन पूरा को हम a मान लिए हैं और ये सब को मान लिए है b, ठीक है। अब देखिएगा जरा, एक फार्मूला आता है सेक स्क्वायर a, सॉरी यहाँ से देखिए, सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बराबर होता है 1, ठीक है। क्या होता है, बराबर 1 होता है। तो ये क्या बच गया, ये बच गया सेक स्क्वायर a प्लस में 10 स्क्वायर a, ठीक है। अब ये पूरा के गुना में क्या रहेगा, इसके बदले क्या आता है, 1 आता है, यानी सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बराबर 1 आता है, ठीक है। अब देखिएगा जरा, हमको जो लाना है उस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। लाना क्या है, 1 + 2 10a, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है हमको, क्या ध्यान ये देना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, सेक स्क्वायर a लिखा है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a को 1 + 10 स्क्वायर a, 1 + 10 स्क्वायर a।
और यहाँ प्लस में क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 10 स्क्वायर ए पहले से, ठीक है। अब गुना 1 करेंगे तो गुना में तो 1 का वैल्यू है ये नहीं है, ठीक है, हो गया ये। अब यहाँ पर देखिएगा जरा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1 प्लस में ए गो 10 स्क्वायर ए प्लस में ए गो 10 स्क्वायर ए, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए। और देखिए सवाल में थोड़ा सा गलती है, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो यही चीज़ जो है हमें प्रूफ करके दिखाना था, 1 + 2 10 स्क्वायर ए। देख लीजिए कितना आसानी से आपको हम बनाकर दिखाए हैं ये, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं इसका सवाल नंबर अगला, ठीक है। देखिए अगला सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 2018 के एग्जाम में पूछे हुआ है, ठीक है। और ये सवाल आपके 5 नंबर में पूछे हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाला है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि साइन ए इंटू 1 + 10 ए प्लस कॉस ए इंटू 1 + कॉट ए बराबर सेक ए प्लस कॉसेक ए, यानी इसके बराबर ये प्रूफ करके दिखाना है। चलिए सिद्ध करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं हल। हल लिखने के बाद यहाँ पे हम दोनों में से कोई एक साइड पकड़ना पड़ेगा ना हमको। चलिए पकड़ लेते हैं LHS। LHS, ये LHS क्या है, तो LHS है साइन ए, ठीक है, इंटू 1 + 10a, 1 + 10a, ब्रैकेट बंद, प्लस का चिन्ह, फिर है कॉस ए इंटू 1 + कॉट ए, ये हमारा LHS है। अब इसी के बराबर ये प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, ये तो साइन ए है, जैसे है वैसे ही इसको रहने दीजिए, लेकिन इसके अंदर में ये 1 है प्लस, और यहाँ 10 लिखा हुआ है। 10 एक कठिन निष्पत्ति है, इसको अगर आप सरल में लाते हैं तो क्या लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा साइन ए बट्टा कॉस ए, ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस का चिन्ह, यहाँ लिखा है कॉस ए, तो कॉस ए को जैसे है वैसे लिख देंगे। और यहाँ पर 1 प्लस यहाँ लिखा है कॉट ए भी एक कठिन निष्पत्तियां है, तो इसको भी लाएंगे सरल में तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए बट्टा साइन ए लिखेंगे। बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, तो देखिए अब ये साइन ए जैसे है वैसे ही लिख देना है, लेकिन इसके अंदर में इसके नीचे 1 डालकर और बट्टा पर का जोड़ करना है। तो कॉस और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस ए हो जाएगा। कॉस 1 और 1 का एलसीएम कॉस ए, 1 से काटेंगे कॉस को तो कॉस बार में कटेगा, या तो कॉस बचेगा तो कॉस में 1 से गुना करेंगे ऊपर वाले में, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। क्लियर है बात। अब प्लस का चिन्ह, साइन ई कॉस से कॉस कट गया, तो साइन 1 में गुना करेंगे तो साइन ए हो जाएगा, ठीक है, साइन ए हो जाएगा। प्लस का चिन्ह, यहाँ पर ये कॉस ए जैसे है वैसे ही रहेगा, इंटू में इसके नीचे भी 1 डालकर बट्टा पर का जोड़ यहाँ पर भी कर लेना है, तो साइन और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो साइन ए हो जाएगा, साइन ए, ठीक है। 1 से काटेंगे साइन को तो साइन में गुना करेंगे ऊपर वाले 1 से, तो हो जाएगा साइन ए, प्लस का चिन्ह, साइन से साइन कट गया एक बार में, तो कॉस में 1 से गुना करेंगे तो कॉस ए हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। चलिए अब देखना है ये, यहाँ पर देखिए हमको करना क्या है वो समझिए। यहाँ पर हम बट्टा पर का जोड़ कर लेंगे। क्या करेंगे, दोनों में बट्टा पर का जोड़, दोनों बट्टा पर का जोड़। जैसे यहाँ पर इसके नीचे क्या है, कॉस है, इसके नीचे साइन है, दोनों का एक के बार में एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा कॉस ए, नीचे में क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग निष्पत्तियां है, तो कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। अब क्या करना है, तो अब इसके नीचे वाले कॉस से इसमें भाग दीजिएगा, तो क्या बच जाएगा, देखिए कॉस से तो कॉस कट जाएगा मिल रहा है तो, लेकिन साइन बचेगा, तो इस साइन से इसके ऊपर में गुना करना है, तो साइन से गुना होगा साइन में, क्योंकि पूरे के साथ गुना है, पहले साइन है ये है, तो साइन में साइन से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इंटू में ये रहबे करेगा कौन, कॉस ए प्लस में साइन ए, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है बात। चलिए ब्रैकेट बंद, प्लस का चिन्ह, अब इसके नीचे वाले साइन से इस पूरे में भाग देंगे तो साइन से साइन कटेगा, तो बचेगा क्या कॉस में इसके ऊपर वाले में गुना करना है, तो बाहर गुना में कौन है पहले से कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इंटू में क्या है, इंटू में है साइन ए प्लस कॉस ए है, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब जरा दिमाग लगाइएगा, अब दिमाग लगाना है यहाँ पे, देखिए जरा गौर से, इसके घर के अंदर देखिए और इस घर के अंदर देखिए, दोनों में सेम है कि नहीं है बताइए आप लोग। कॉस प्लस साइन, रे भाई यहाँ साइन प्लस कॉस, आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो दोनों सेम है कि नहीं है, तो है,
तो प्लस से इधर साइन प्लस कॉस दिख रहा है ना, अब प्लस के उधर भी साइन प्लस कॉस दिख रहा है, तो साइन प्लस कॉस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, साइन प्लस कॉस को कॉमन ले लेते हैं, साइन ए अब प्लस कॉस ए को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन, तो कॉमन ले लिए तो इधर से क्या बचा, इधर से बच गया केवल साइन स्क्वायर ए, क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए, अब प्लस को ओई पार में क्या बच गया, तो कॉस स्क्वायर ए बच गया, ठीक है। अब बट्टा के नीचे क्या है, तो भाई बट्टा के नीचे है कॉस ए इंटू में साइन ए, क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखिएगा यहाँ फार्मूला बनेगा, एक फार्मूला आता है, फार्मूला क्या आता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए बराबर 1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये साइन ए प्लस कॉस ए इसको जैसे है वैसे ही रहने देंगे, ठीक है, और गुना में इसके बदले क्या जाएगा, तो 1 आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और नीचे में क्या है, तो नीचे में है कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। चलिए 1 का तो भाई वैल्यू नहीं है गुना में, तो उसको हटाइए। अब देखिए ये कॉस ए इंटू साइन ए दोनों के नीचे में है ना, मतलब क्या, तो मतलब ये है कि हम ऐसे लिखेंगे, साइन ए दे के आ बटा के नीचे कॉस ए इंटू साइन ए, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब फिर प्लस का चिन्ह यहाँ पर क्या है, कॉस ए है, तो कॉस ए दे के इसके नीचे में लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन ए। अरे भाई दोनों का एलसीएम जो लोगे तो यही ना होगा, कॉस ए इंटू साइन ए, दोनों में सेम है ना, तो यही होगा। अब इससे ये कटेगा एक बार में, तो साइन में गुना करेंगे तो साइन ए होगा, प्लस का चिन्ह, अब इससे ये कटेगा एक बार में, तो कॉस में 1 से गुना करेंगे तो कॉस ए होगा। मतलब कहने का मतलब है कि इसी चीज को, यानी कॉस प्लस साइन को हम साइन के नीचे भी लिख सकते हैं, और कॉस प्लस साइन को कॉस के नीचे भी लिख सकते हैं, तो वही बंटवारा कर दिए है, ठीक है। चलिएगा देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए साइन से ये साइन कट गया और कॉस से ये कॉस कट गया, तो भाई ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा ना। चलिए अब क्या करना है, तो अब देखिए जरा थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। अब देखिए क्या करना है, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर 1 बच गया, नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया कॉस ए, ठीक है, प्लस यहाँ 1 बच गया, नीचे बच गया साइन ए, ठीक है। अब देखिए 1 बट्टा कॉस ए, 1 बट्टा कॉस ए बराबर क्या होता है, तो ये होता है सेक ए के बराबर, और प्लस 1 बट्टा साइन ए बराबर कॉसेक ए के बराबर होता है। और जब ध्यान से आप देखिएगा अपने RHS वाले साइड को, RHS वाले साइड को देखिएगा सवाल में, वहाँ आपको दिखेगा, देखिए सवाल में आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे तो यहाँ हमको लेके आना था, यहाँ पे लाना था सेक ए प्लस में कॉसेक ए, ठीक है, यानी ये सवाल हमारा प्रूफ हो जाता है। यहाँ से थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ताकि आपको उतारने में स्क्रीनशॉट मारने में दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं तो, देख लीजिए आपको हम बनाकर दिखा दिए पूरा ये, ठीक है। यानी RHS में यही है सेक ए प्लस कॉसेक ए, और इतना लाना था हम लाकर दिखा दिए, प्रोसेस ये रहा आपके सामने, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल हमारा है, सवाल है कि यदि x बराबर a साइन ए प्लस बी, x बराबर दिया है a साइन ए प्लस बी कॉस ए, और y बराबर दिया है a कॉस ए माइनस बी कॉस ए, तो सिद्ध करके दिखाइए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भाई इसमें जो है बनाने का तरीका समझिए क्या लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ हल लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे कि चूंकि दिया है, क्या दिया है, तो इसमें दिया है कि x बराबर दिया है a साइन ए प्लस बी कॉस ए, ठीक है, और y बराबर क्या दिया है, तो y बराबर दिया है a कॉस ए प्लस माइनस बी कॉस ए, ये दिया हुआ है, ठीक है, माने x के बराबर भी दिया हुआ है और y के बराबर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझिए यहाँ पर करना क्या है, हमको इसके दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं, या इधर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, क्या हो जाएगा
एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एक्स का स्क्वायर। यहाँ करेंगे वर्ग तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, बराबर इधर करेंगे वर्ग तो क्या होगा ए साइन ए प्लस बी कॉस ए, ठीक है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, सवाल में हमको कहीं पर डाउट लग रहा है, ठीक है, सवाल थोड़ा एक बार मिला लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा सवाल में यहाँ पर चेंजेस है यहाँ पे, ठीक है, सवाल में चेंजिंग क्या है, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये कॉस नहीं बल्कि यहाँ पर साइन होगा, बी साइन ए लिखा हुआ है, ठीक है, साइन ए लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन ए, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन ए हो जाएगा, बी साइन ए, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ए, ठीक है, बाकी सब ठीक है। चलिए, तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर किए हैं। अब ये एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर करेंगे इस सब का स्क्वायर, मानी होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, चलिए इसको मिटा देते हैं, तो इसी को हम बनाते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर मतलब ए साइन ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर 2 कॉस ए का स्क्वायर, 2 नहीं है भाई, 2 नहीं है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ठीक है, बी कॉस लिखा हुआ है, तो बी कॉस ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू ए का मान क्या है, तो ए साइन ए है, ठीक है, अब गुने बी का मान क्या है, तो बी कॉस ए है, ठीक है। चलिए, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर जेना है वैसे ही बराबर ये ए का वर्ग क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और साइन का वर्ग साइन स्क्वायर ए, प्लस बी का वर्ग तो बी स्क्वायर, और कॉस का वर्ग कॉस स्क्वायर ए, प्लस 2 इधर यहाँ से यहाँ सब गुने में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 ए साइन ए इंटू बी कॉस ए, ठीक है, यहाँ तक। इसको मान लेते हैं समीकरण पहला, क्या मान लेते हैं, समीकरण पहला, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा आगे समझिए, अब हमको यहाँ पर लिखेंगे तथा y के बराबर क्या दिया था, तो y के बराबर दिया था यहाँ पे a cos a, ठीक है, अब माइनस b साइन a दिया हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर भी जैसे यहाँ वर्ग किया है ना दोनों तरफ, वैसे ही यहाँ पर भी दोनों तरफ क्या करना है स्क्वायर कर लेना है, दोनों तरफ स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा ए कॉस हो जाएगा यहाँ पे ए कॉस ए माइनस बी साइन ए, इसका ये हो जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर है बाबू। चलिए अब यहाँ समझिए, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, हम स्क्रीन को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ये y का वर्ग है तो वाई स्क्वायर बराबर इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब a कॉस a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब b साइन a का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस 2ab होता है तो माइनस 2 इंटू ए का मान, तो a का मान a कॉस a, ठीक है, इंटू बी का मान बी साइन ए, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिएगा जरा, यहाँ पर वाई स्क्वायर जेना कहते हैं ना बराबर ए का वर्ग तो ए स्क्वायर कॉस ए जोड़ बी का वर्ग तो बी स्क्वायर साइन ए, ठीक है, साइन ए नहीं होगा, एक मिनट, जहाँ जहाँ हम दे रहे हो सब तरह स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन का वर्ग तो साइन स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर माइनस में सब गुने में है तो क्या हो जाएगा 2 ए कॉस हो जाएगा ए कॉस ए इंटू बी साइन ए। बात समझ में आ गई यहाँ तक। चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा, क्या मान लेते हैं समीकरण दूसरा। अब ऊपर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको छोटा करके दिखाते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को, ठीक है। देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, समीकरण फर्स्ट ये है हमारा और समीकरण सेकेंड ये है हमारा, ठीक है। इन दोनों समीकरण को जोड़ लेते हैं, ठीक है। जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को क्या करने पर जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ेंगे कैसे,
तो इसका जो एल एच ए साइड है, देखिए समीकरण फर्स्ट का जो इधर वाला साइड है वो क्या है एक्स स्क्वायर, और सेकेंड का जो इधर वाला साइड है वो है वाई स्क्वायर। तो इन दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बराबर देखिए समीकरण फर्स्ट का जो इधर वाला साइड है उसको समीकरण सेकेंड के जो इधर वाला साइड है इसको जोड़ना है, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं। ऊपर वाला साइड क्या है, ऊपर वाला साइड है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद प्लस 2a साइन ए इंटू बी कॉस ए, ये सब समीकरण फर्स्ट का है दाहिना वाला साइड, और उसमें से घटाएंगे माने जोड़ेंगे उसको, किसको, तो समीकरण सेकेंड के दाहिना वाला साइड के। ये क्या है, तो ये है, देखिए पूरा लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और फिर माइनस में 2a कॉस ए इंटू बी साइन ए, ठीक है। यानी समीकरण सेकेंड का पूरा हम लिख दिए ए साइड, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं। अब जोड़ने के क्रम में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, और यहाँ पर भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखने पर यह मालूम चलता है कि जो चीज़ें यहाँ पर है वही चीज़ें यहाँ पर भी है, तो इन दोनों को हम काट सकते हैं, माने ये माइनस में पूरा और ये प्लस में पूरा, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, माने घट गया दोनों, ठीक है। अब बच क्या गया, तो बच गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, और इधर क्या बच गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इधर वाला तो भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसे है वैसे रहबे करेगा। अब बराबर इधर से काम करते हैं, ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए, अब प्लस यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्लियर है बात। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बी स्क्वायर और यहाँ पर भी बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, ठीक है। देखिए कलर चेंज करके आपको हम यहाँ पर टिक मार देते ताकि समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये है बी स्क्वायर, यहाँ पर भी है, अब बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है, प्लस है, प्लस देकर अब बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर ए, अब प्लस यहाँ बचेगा बी स्क्वायर निकालने पर साइन स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए अब आगे समझिए, सवाल अब बन गया थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर करना क्या है हमको, देखिए ये जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसे है वैसे ही रहेगा। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और यहाँ पर भी ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, आगे पीछे हो सकता है, बराबर 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर गुना इसके बदले 1, ठीक है, अब प्लस बी स्क्वायर गुना इसके बदले 1। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इकाई ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर इकाई बी स्क्वायर, और यही चीज़ जो है सिद्ध करके दिखलाना था इस सवाल के अंदर। सिद्ध करना था कि सिद्ध करके बताइए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये पूरी प्रक्रिया आपको हम बतलाए हैं प्रूफ करके, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए हम तो स्क्रीन छोटा नहीं कर सकते हैं, छोटा करेंगे तब भी आपको थोड़ा कम दिखेगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आधा इसको मार लीजिए करके, ठीक है, और फिर आधा जो है आप नीचे का ये प्रोसेस जो है स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि 5 नंबर में आता है इसलिए लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन एक एक चीज़ को हम तोड़ कर समझाए हैं वो समझ में आपको आया होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि सिद्ध करके बताइए कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ये सवाल 2000 जो है 19 में पूछे हुआ सवाल है, ठीक है, 2019 में ये सवाल पूछे हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद यहाँ ये पूरा हमारा LHS है, चलिए लिख लेते हैं LHS। क्या है LHS भाई, LHS है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर अब प्लस में है, प्लस में यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस में है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब इसके बराबर लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए बनाते हैं इसको, हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, इसको तोड़ना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर, और इसको भी तोड़ना है ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तोड़ते हैं स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर पर। ए स्क्वायर तो साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए, प्लस बी स्क्वायर तो कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। तो ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 गुना ए का मान क्या होगा, तो ए का मान साइन ए गुना बी का मान क्या होगा, तो वो हो जाएगा सेक ए, सॉरी सेक नहीं है कॉसेक है, ठीक है, कॉसेक है तो यहाँ पर कॉसेक ए हो जाएगा, कॉसेक ए, ठीक है। तो इसको तोड़ दिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। अब उसको तोड़ लेते हैं, जो उधर है ना ये वाला, इसको तोड़ लेते हैं। तो प्लस देकर तोड़ना है, ए स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर तो सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब प्लस 2ab, तो 2 गुना ए का मान, तो ए का मान हो जाएगा कॉस ए और गुना बी का मान सेक ए, ठीक है बात यहाँ तक। चलिए आगे समझिए, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए, तो इसको रहने दीजिए साइन स्क्वायर ए, प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, अब प्लस में 2 इंटू साइन जेना कहते ना, ठीक है, और इंटू यहाँ लिखा है कॉसेक ए, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 साइन ए, क्योंकि कॉसेक का ही उल्टा होता है साइन, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए आगे, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए रहने दीजिए। अब प्लस में सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब प्लस में 2 कॉस ए और गुना में सेक को अगर हम पलटते हैं तो क्या बन के आएगा, 1 कॉस ए बन के आएगा। तो यहाँ सेक था तो 1 कॉस लिख दिए, ठीक है। अब समझिएगा जरा, ये साइन से साइन कटा और ये कॉस से कॉस कट गया, तो बचा क्या, तो बच गया साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। अब प्लस में 1 बच गया, ठीक है, प्लस में कॉट स्क्वायर ए बच गया, ठीक है। अब प्लस में 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, अब प्लस में यहाँ बच गया ये वाला कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब प्लस में ये 1 बच गया तो 1, उसके बाद प्लस में टेन स्क्वायर ए बच गया और प्लस में इधर कट गया तो सीधा 2 का 2 बच गया। क्लियर है बात यहाँ पर। चलिए अब आगे जरा देखिए गौर से, देखिए 1 आ 2 तो 3 आ 3 आ 2 5 आ 1 6 क्या बचा 6, ठीक है, 6 हो गया। अब यहाँ पर 6 इसको लिखेंगे साथ में, किसको, तो साइन स्क्वायर ए और यहाँ प्लस में कॉस स्क्वायर ए, तो लिखिए 6 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए, और प्लस में टेन स्क्वायर ए को पहले कर दीजिए, टेन स्क्वायर ए को पहले और कॉट स्क्वायर ए को जाने दीजिए लास्ट में, प्लस में कॉट स्क्वायर ए को लास्ट में जाने दीजिए। देखिए आगे पीछे पद को कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये 6 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, और प्लस में टेन स्क्वायर ए और प्लस में कॉट स्क्वायर ए। देखिएगा 6 और 1 7, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस में कॉट स्क्वायर ए, और यही जो है हमारा RHS में लाना था। देखिए 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, 2 जगह थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले तो फॉर्मूला पर यहाँ पर तोड़ लेना है और इसको भी यहाँ फॉर्मूला पर तोड़ लिए हैं, उसके बाद जो कॉसेक है ना इसको फिर तोड़ लेना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर में, और जहाँ जो सेक मिलेगा वहाँ तोड़ लेना है 1 प्लस टेन स्क्वायर में, और फिर जो सेक मिलेगा इसको पलट लेना यहाँ पे ऐसे, और यहाँ जो कॉसेक मिलेगा उसको 1 साइन करके, क्योंकि कटेगा यहाँ पर भी कटेगा, और तब जो बचेगा उसको लिख लेना है। फिर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को साथ में लिख लेना है, इसके बदले 1 आता है, और इस तरह 6 और 1 7 हो जाएगा, बाकी का जो है टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए जैसे है वैसे रहेगा, ठीक है।